जिस चैनल पर आप बैठे हुए हैं वो देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है। वो न सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाता है बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों में देखा जाता है। जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप लोग एक दूसरे पर करते हैं अपनी ओछी राजनीति के लिए, वो कितना गलत है। अगर कोई एंकर बैठकर आपको यह सिखाए कि बदजुबानी नहीं करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि आप जैसे नेताओं को थोड़ा सा इस बारे में सोचना होगा। शब्दों का इस्तेमाल मर्यादा के दायरे में रखकर हो तभी मुझे लग रहा है कि बहस सही दिशा में जाएगी। और एक दूसरे के लिए प्लीज, कोई भी नेता हो, थोड़ा सम्मानपूर्वक बहस को अगर आगे लेकर जाएगा तो वो हमारी इस बहस की गरिमा को बरकरार रखेगा। आनंद दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतिहास के गड़े मुर्दे एक दूसरे के कब तक उखाड़ते रहेंगे, वो कांग्रेस के और वो आरएसएस के? क्या देश को अब वक्त नहीं आ गया है कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? और चीन, पाकिस्तान और तमाम दूसरे मुल्क जो हमारे लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं, उस पर भी देश के भीतर इस तरह की खालिस राजनीति होगी? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, बिल्कुल वक्त आ गया है। आज आपका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सोच पिछले कुछ वर्षों में बड़ी नकारात्मक सी हो गई है। जिस यात्रा का नाम हो भारत जोड़ो यात्रा, वह उनको दिखाई दे रही है भारत तोड़ो यात्रा। ये तो अपने अपने नजर का फर्क है, किसी को जोड़ो दिखता है, किसी को तोड़ो दिखता है। आप जानती हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा सद्भावना फैलाने के लिए है, प्रेम फैलाने के लिए है। 3500 किलोमीटर की यह यात्रा जो कई राज्यों से, कई शहरों से, कई गांवों से होकर गुजर रही है, रोजगार की बात करते हुए जा रही है, महंगाई पर चर्चा की बात करते हुए जा रही है, इस समय वर्तमान सरकार के कुशासन की बात करते हुए जा रही है। अगर कोई यात्रा निकालता है जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है, वो चाहते तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर सकते थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लिया। क्यों जरूरत है सर भारत जोड़ो यात्रा की? जैसे कितने राज्यों में है बीजेपी की सरकार और कितने राज्यों में है बीजेपी की सरकार अपने सहयोगियों के साथ? कितने राज्यों में है मैं बता देती हूँ। सहयोगियों के साथ मिलकर 17 राज्यों में। उसके अलावा बाकी जगहों पर तो या कांग्रेस है या क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन जहां से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है वहां तो बीजेपी है नहीं जो भारत तोड़ रही है, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, तमिलनाडु, कन्याकुमारी और बाकी जगहों से। हाँ, राहुल गांधी जी चाहते नहीं, भारत जोड़ो यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा बड़ी है, पब्लिक का समर्थन आ रहा है, बहुत भीड़ उमड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो 17 राज्यों तक है, बाकी जगहों पर तो या कांग्रेस है या कांग्रेस समर्थित सरकारें या क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। तो बाकी जगह तो भारत जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, या हर जगह टूटा हुआ है भारत? चित्रा जी, ये भारत जोड़ो कोई फिजिकल, कोई खंड खंड ऐसा बिखरा हुआ उसको नहीं कहा जा रहा है। हाँ। भारत जोड़ो की पूरे भारत के 135 करोड़ लोग एक विचारधारा पर चले, सबके हाथों में काम हो, सबको रोजगार मिले, सबको किताबों से पढ़ाई मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको स्कूली शिक्षा मिले, विचारधारा पे चले भारत के लोग। यह भारत जोड़ने की बात हो रही है। कौन से विचारधारा पर? सद्भावना की विचारधारा, प्रेम की विचारधारा, जहां नफरत को कोई जगह न हो वो विचारधारा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी चाहते तो इसका राजनीतिक लाभ भी ले सकते थे। वो गुजरात से भी यात्रा निकाल सकते थे, हिमाचल से भी निकाल सकते थे, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ लेना नहीं है। वो चाह रहे हैं कि इस समय देश में जो एक माहौल बना हुआ है, चारों तरफ एक नफरत सी फैली हुई है, उसको लोग जोड़े। और इसीलिए 11 नवंबर को हमारे नेता श्री आदित्य ठाकरे जी भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले, क्योंकि महाराष्ट्र में यात्रा आई है। महाराष्ट्र का एक राजनीतिक दल उनका स्वागत कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेचैनी होने की क्या आवश्यकता है? भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी नहीं है, गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से सद्भावना के लिए ये यात्रा निकाली गई है। अगर राहुल गांधी चाहते तो वो गुजरात चले जाते और वहां पर राजनीतिक लाभ ले लेते, लेकिन वो गुजरात नहीं गए। चित्रा जी, सबसे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, और आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपकी अपनी एक सोच है। जब कोई 2 बार दलाल शब्द का प्रयोग करता है और एक एंकर बोलता है कि आप लोगों को गरिमा बनाए रखनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, मैं समझता हूं जो दलाल बार बार कह रहा है ना, उसका हौसला बढ़ता है, क्योंकि जो अच्छी मर्यादित भाषा कर रहा है, तथ्य दे रहा है, उसको भी आप उसी इंची टेप से नाप देते हैं। मैं समझता हूं आपत्तिजनक है कि संगीत रागी जी के लिए दलाल शब्द का प्रयोग किया गया। पूरा देश जानता है सबसे बड़ा खानदानी दलाल परिवार कौन सा है, किसी को कष्ट ना हो, देश को पता है। अब मैं तथ्य रखता हूं, यात्रा जो है राजस्थान से जा रही है ना चित्रा जी,
देखिए, ये सवाल राहुल गांधी से जनता पूछ रही है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, ये बोला सबने। चलिए, पहला प्रश्न, मेरे हाथ में CMIE डेटा है, ये कल ही का है। आपको मालूम है बेरोजगारी दर राजस्थान में कितनी है? 24.5%। गुजरात में चुनाव अभी खत्म हुए 2.5%, मतलब 10 गुना ज्यादा। ये प्रश्न पूछना चाहिए राहुल गांधी से। ये 25% बेरोजगारी दर राजस्थान में, और आप इधर उधर भ्रमण कर रहे, जहां सरकार है वहां तो कुछ किया ही नहीं। दूसरा प्रश्न जो मैं चाहता हूं कि पूछा जाए, महिला कितनी सुरक्षित है? मेरे हाथ में लास्ट जो NCRB डेटा आया, देखिए प्रमाण के साथ, इसीलिए तथ्यों के साथ पूछ रहा हूं। राजस्थान में हुए हैं 6337 बलात्कार, एक भी हो तो बहुत ज्यादा है, और बलात्कार की दर है 16.4। इसकी तुलना गुजरात से करते हैं, बलात्कार का दर है 1.8, मतलब आप समझिए करीब करीब 9 गुना ज्यादा राजस्थान में महिला असुरक्षित है। तीसरी बात, पेट्रोल की बात करते हैं ना, आप बताइए सबसे महंगा पेट्रोल कहां है भारत में? आपको पता है? श्री गंगानगर 116 रुपए 50 पैसे आज, और नोएडा में 96 रुपए। तो मैंने 3 सवाल पूछे। पहला, मैंने बेरोजगारी दर का आंकड़ा दिया, राजस्थान नंबर 1, महिलाओं के साथ बलात्कार राजस्थान नंबर 1, और तीसरा पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान, लेकिन उस पर चुप्पी साधे रहेंगे। राहुल गांधी इधर उधर की बात करेंगे। जवाब ले लेती हूं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए भारत तोड़ो यात्रा का असर क्या है ये भी बता दें। मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस काफी बिखर गई है, और राहुल गांधी आज कहेंगे बिखरी हुई कांग्रेस को हम समेट लेंगे, लेकिन आज चिंता मुक्त हो गए हम लोग। उन्होंने कहा अभी कांग्रेस बिखरी नहीं है, अभी तो और बिखरना बाकी है। भारत तोड़ो यात्रा के दौरान इनके 8 MLA गोवा के कांग्रेस छोड़ दिए। गुलाम नबी आजाद छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी। इनकी 44 सीटों में जमानत जब्त हुई गुजरात में, दिल्ली में 188 सीटों पे जमानत जब्त हुई, लेकिन नहीं, असर अच्छा है।